नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा बैठक। राजगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। आलोट में जयंती पर याद किए गए पंडित नेहरू। पुस्तक सप्ताह का किया गया शुभारंभ। छात्र छात्राओं के साथ मनाया गया बाल दिवस। लोहरदगा में बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम। विद्यालय में कई कार्यक्रम का आयोजन। बरेली सब इंस्पेक्टर की हृदय गति रुकने से हुई मौत। 3 महीने बाद होना था सेवानिवृत्त। उपचुनाव में लगी थी ड्यूटी। हरदा में कमिश्नर ने लिया सिंचाई व्यवस्था का जायजा। नहर के अंतिम छोर तक पहुंचे कमिश्नर तिवारी। विद्युत आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था की ली जानकारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में जिले के विकास कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और मंत्री नारायण पवार और जिले के विधायक मौजूद रहे हैं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे। वहीं कुछ दिनों पहले जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण 21 साल की युवती की मौत हो गई है। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव ने अस्पताल में डॉक्टरों के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने शराब के नशे में मरीज का इलाज किया था, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई थी। और वहीं प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का है और जहां पर बैठक में जिले के विकास कार्य योजनाओं को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की गई हैं और साथ ही बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और मंत्री नारायण पवार और जिले के विधायक मौजूद रहे हैं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे। वहीं कुछ दिनों पहले जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण 21 साल की युवती की जो है वो मौत का मामला सामने आया था। बरेली थाना अंतर्गत थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुभाष यादव रोज की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण वो पिपरिया मार्ग पर स्थापित नायरा पेट्रोल टैंक पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाइक में पेट्रोल लिया। बाइक स्टार्ट कर जैसे ही आगे बढ़े तुरंत बाइक से नीचे गिर गए। पेट्रोल टैंक संचालक विठलदास भुत्तड़ा और साथ ही कर्मचारियों ने आकर तुरंत बरेली पुलिस थाना में सूचना दी। थाने के स्टाफ ने आकर उन्हें सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सुभाष यादव, जो वर्तमान में बरेली थाने में सब इंस्पेक्टर थे, भूमिका निभा रहे थे। इससे पहले वो यातायात पुलिस में पदस्थ थे। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी ने गुरुवार को हरदा जिले के दूरस्थ ग्राम पहन घाट में मोटरसाइकिल पर बैठकर नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक जाकर सिंचाई व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने खंडवा जिले की सीमा पर स्थित पहनपाट ग्राम के किसानों से चर्चा कर विद्युत आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली है। गांव के किसान राहुल राजपूत ने कमिश्नर को बताया कि उसका खेत नहर के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, फिर भी उसके खेत तक सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पर्याप्त पानी आ रहा है। भ्रमण के दौरान कमिश्नर तिवारी ने कार्यपालन यंत्री डीके सिंह के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कार्यपालन यंत्री डीके सिंह को भी निर्देश दिए कि ओसराबंदी व्यवस्थित तरीके से लागू कर नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक पानी पहुंचाएं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला हरदा से सामने आया, जहां पर कमिश्नर ने सिंचाई व्यवस्था का जायजा लिया है। नहर के अंतिम छोर तक पहुंचे कमिश्नर तिवारी, जहां पर विद्युत आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था की जानकारी ली है और साथ ही गांव के किसान राहुल राजपूत ने कमिश्नर को बताया कि उसका खेत नहर के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, फिर भी उसके खेत तक सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पर्याप्त पानी आ रहा है।
भ्रमण के दौरान कमिश्नर तिवारी ने कार्यपालन यंत्री DK सिंह के कार्यों की सराहना की और साथ ही अंतिम छोर तक स्थित खेत तक पानी पहुंचाने की बात की है। स्थानीय PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय आलोट में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही पुस्तक सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य शांतिलाल तेली और उप प्राचार्य सुचिता खुराना के साथ समस्त शिक्षकों द्वारा किया गया है और जिसके बाद मां सरस्वती और साथ ही पंडित नेहरू के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को पंडित नेहरू के जीवन और बाल दिवस के बारे में बताया गया। विद्यालय प्राचार्य शांतिलाल तेली ने विद्यार्थियों को पंडित नेहरू के कार्यों के साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर पुस्तकालय एवं बाल विकास का महत्व प्रतिपादित किया गया। पुस्तक सप्ताह के अंतर्गत आयोजित पुस्तक समीक्षा, निबंध, पुस्तक कवार, पेज निर्माण और पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक पाठन कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए प्रेरित भी किया है। लोहारदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल विकास के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के शाला प्रभारी और परमानंद मालविया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया है। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत प्रमुख आकर्षण रहे और कार्यक्रम के दौरान बच्चों की रचनात्मकता, उत्साह ने सबका मन मोह लिया है। शिक्षक राजेंद्र मालविया ने बच्चों को प्रोत्साहित किया ताकि बच्चे आगे जाकर अपने सुनहरे भविष्य की कदम बढ़ा सके। शाला प्रभारी मालवी ने भी बच्चों को बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया, प्रेरणादायक भाषण दिया जिसमें बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य पर भी जोर दिया गया है। आपको बताते चले कि माध्यमिक विद्यालय में बाल विकास के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विद्यालय के शाला प्रभारी परमानंद मालविया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नृत्य, नाटक, संगीत प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह ने सबका मन मोह लिया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम करेड़ी में खाद की समस्या अभी से होने लगी है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। सरिता किसान सेवा केंद्र पर न सिर्फ यूरिया अधिक दाम पर बेचा जा रहा, बल्कि पोटाश, DAP जैसे उर्वरक पर 50 से 150 रुपए तक ज्यादा लिए जा रहे हैं। किसानों के संज्ञान में लाने के बाद में कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया अधिकारियों को, और साथ ही जहां कृषि विभाग की टीम ने पहले भी निरीक्षण किया है। आपको बताते चलें कि खाद की समस्या अभी से होने लगी है, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। सरिता किसान सेवा केंद्र पर न सिर्फ यूरिया अधिक दाम पर बेचा जा रहा, बल्कि पोटाश, DAP जैसे उर्वरक पर 50 से 150 रुपए तक ज्यादा भी लिए जा रहे हैं। किसानों के संज्ञान में लाने के बाद में कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, जहां पर कृषि विभाग की टीम ने पहले भी निरीक्षण किया है। सरिता कृषि सेवा केंद्र पे मैं यूरिया खाद लेने के लिए गया था। मैंने वहाँ से यूरिया खाद की बोरी ली। मेरे को यूरिया खाद की बोरी 320 रुपये में उन्होंने दी। कितने में मिलना चाहिए? वैसे रेट तो 266 रुपये का है, 280 तक भी ठीक है, चलो चलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा रेट में दिया है इन्होंने। फिर मैंने कृषि सेवा केंद्र की टीम को बुलाया तो उनको बताया कि श्रीमान जी ये खाद दे रहे हैं 320 रुपये में। यूरिया खाद की बोरी दी है और DAP की बोरी मेरे को उन्होंने 1550 बताया। DAP की 1550। विभाग की टीम आई, उनको बताया, उन्होंने मेरे से पूछा कितने का दिया, मैं बताया उनको 320 रुपये में तो यूरिया खाद की एक बोरी उन्होंने।
कुछ किसानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी हम लोगों को और कुछ वीडियो बनाकर भी भेजे गए थे, तो उसी के संबंध में हम सरिता कृषि सेवा केंद्र पर निरीक्षण करने आए थे। तो वहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई और ओवर रेटिंग की जो शिकायत जो पाई गई थी वो सत्य पाई गई और उसी आधार पर उनके गोडाउन को हम लोगों ने सील किया है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दें। सर, इसमें 320 और डीएपी के रेट में यहाँ पे क्या कुछ कितना माल है और क्या कुछ देखा अभी आपने? इनके पास से यूरिया आया था 25 टन के करीब, उससे 10 टन बचा हुआ है। तो जो भी अभी आगामी जो कार्रवाई करेंगे उससे पता चलेगा, इनको नोटिस दिया जाएगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मोहन शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विधायक ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि सभी छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें, बड़े बड़े अधिकारी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें। वहीं 9 दिसंबर से 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले पार्थिव शिवलिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने की छात्र छात्राओं से अपील की गई। इस मौके पर विधायक मोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर, रमेश मालवीय, राजू जड़िया और साथ ही कॉलेज प्राचार्य चेतन त्रिपाठी के साथ तमाम स्टाफ और छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में एसडीएम मानसा और खनिज विभाग द्वारा गांधी सागर डैम से रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध बुधवार को कार्रवाई कर रेती का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 3 बोट और 1 जहाज जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि बुधवार को एसडीएम पवन बारिया, सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर और तहसीलदार रामपुरा मुकेश निगम की टीम ने राजस्व निरीक्षक पटवारी कोटवा और साथ ही होमगार्ड सैनिकों के साथ मनासा क्षेत्र के राजपुरा में गांधी सागर डूब क्षेत्र में आकस्मिक जांच कार्रवाई की गई है। इसके लिए भी एक दल सड़क मार्ग से राजपुरा डैम के किनारे पहुंचा, दूसरा दल स्पीड बोट और स्टीमर से जलमार्ग से होते हुए राजपुरा पहुंचा है। दोनों दलों द्वारा संयुक्त रूप से पानी के अंदर नाव पर स्थापित मशीन के माध्यम से रेत निकालने वाली 3 नावों को जब्त किया गया। साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त एक जहाज पाए जाने पर टीम द्वारा नावों और जहाज को जब्त किया गया है। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरा में चंबल नदी के बैकवाटर से जो है काली रेत के उत्खनन की लगातार शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। उसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार में खनिज में हमारे जो खनिज अधिकारी हैं खान साहब, उनके इंस्पेक्टर और हमारे राजस्व के तहसीलदार संयुक्त रूप से आज यहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से हमें जो 3 छोटी नावें जो रहती है, जो कि रेत जिससे निकाली जाती है, जिसको फाइटर भी कहते हैं, और एक बड़ी नाव, एक शिप भी जो था लगभग, वो यहाँ मौके से हमको पाया गया और 3 छलने भी हमें मिले हैं इसमें। तो इसमें हमने उसमें सभी को जब्त कर लिया है और अभी हमारी कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है। जी हाँ, कल से ही हमने एसडीएम साहब से और शाम को मिलकर चर्चा कर ली थी इस बारे में कि किस तरह से प्लान करके इन लोगों को पकड़ना है, क्योंकि कई बार होता था ये मौके से पानी के रास्ते भाग जाते थे। तो इस बार जल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों तरफ से इनकी घेराबंदी करके मौके पे कार्रवाई की गई है। और जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि 3 फाइटर जो रेत निकालने या उत्खनन करने में पानी के नीचे से लगे रहते हैं, उनको जब्त किया गया और साथ में एक शिप जिसके अंदर रेत भंडारण करके ले जाते हैं, वो भी जब्त किया गया। बैतूल जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मासूम अपनी साइकिल से घर के सामने सड़क पर खड़ा था। ऐसे में एक कार चालक अपनी कार को रिवर्स लेकर लेफ्ट साइड से निकलने के लिए बच्चों के सड़क से हटने का इंतजार करता है, लेकिन जब बच्चा सड़क से हट नहीं पाता तो ये कार चालक उसे कुचलते हुए आगे निकल जाता है और कार के पहिए में कुछ दूर उसकी साइकिल भी फंसकर चली जाती है। तब भी कार चालक रुकता नहीं है। सीसीटीवी में मासूम उठते हुए दिखाई दे रहा, लेकिन वो फिर वहीं पर गिर पड़ा। इस घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। पीड़ित परिजनों ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और कार चालक को तलाश लगातार
शुरू हो गई है। पुष्पलता यादव है, इनका एक बेटा है। वो आज साइकिल चला रहा था तो दोपहर करीब 1 बजे की बात है। 4 साल का बेटा है उनका, आयांश यादव। तो उसको कार साइकिल चलाते समय अज्ञात कार चालक के द्वारा जो है एक्सीडेंट किया गया, तो जिससे बच्चा एक्सीडेंट के कारण गिरा। और ये बड़ा शुक्र रहा कि बच्चा जो है वो कार के नीचे नहीं जा पाया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। तो गंभीर गति का मामला प्रतीत होने पर FIR कायम किया है और इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन कार की भी पहचान कर ली गई है और इस पर शीघ्र उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बंजारा समाज ने मंडी व्यापारी सुभाष नाहर पर आरोप लगाते हुए मंडी सचिव, SDM और थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर मंडी व्यापारी जिसका ऋषभ इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है, जिसका मालिक सुभाष नाहर है, और बंजारा समाज के किसानों ने आरोप लगाया कि जब भी हम अपनी उपज लेकर मंडी में बेचने आते हैं तब सुभाष नाहर द्वारा मंडी के अन्य व्यापारियों को अपनी तरफ से कर हमारी फसल को कम दाम में खरीदते हैं। साथ ही बंजारा समाज पर अपशब्द भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया। बंजारा समाज के लोगों ने मंडी व्यापारी सुभाष नाहर पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की बात भी कही है। सर, जब भी हम आते हैं, जब हमेशा मतलब यहाँ मंडी प्रांगण में जब आते हैं, जब भी सोयाबीन या गेहूं अन्य फसल लेके आते हैं, जब भी मतलब ये आता है एक व्यक्ति और आके ने ऐसा मतलब हाथ का इशारा करता है, भाव नहीं होना था। आज भी सोयाबीन लेके आए थे हम 4000 का भाव में, वहीं 4000 की बोली लगने स्टार्ट हुई और 4000 से ही मतलब उसने रोक दिया कि बोले नहीं, ये आते हैं, ये बंजारा समाज एक चोर है। क्या हम चोर हैं? हमें दिखाया कि हम चोर हैं। किस व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है? नार सेठ बोलते हैं कि हम नार सेठ बोलता है जो है वो बेईमान है, चोर है, मिट्टी मिला के लाते हैं, सोयाबीन में मिट्टी मिलाकर लाते हैं। और हमेशा ही हर रोज की 10 ट्राली या 15 ट्राली बंजारा समाज की आती है और ऐसे 10-15 ट्राली में भाव कम करता है। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है बंजारा समाज। मतलब आज से नहीं, कुछ करना चाहिए। आज से नहीं हो रहा सर, एक अनेक बार हो चुका है। 4 साल हो गए सर ऐसा करते करते। मतलब अब सहने की हमें इतनी ताकत नहीं है, इतना नहीं सह सकते। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और मतलब कार्रवाई की जाए और जिसके बाद में आज के बाद हमें मंडी में ये ना दिखे कभी भी। या तो फिर यह ले नहीं, ये खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी लेने नहीं देते, मतलब कि और आगे बढ़ने का बोल देते हैं और सब। देवउठनी एकादशी पर स्वर्णगिरी पर्वत की परिक्रमा यात्रा निकाली गई है। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को ये यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें संत और श्रद्धालु स्वर्णगिरी की परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। इस बार परिक्रमा में शक्ति धाम मां चामुंडा, बिजासन टेकरी, महिदपुर वाले माताजी अपने समस्त भक्तों के साथ सम्मिलित हुए और इस पर्वत की परिक्रमा की है। परिक्रमा सुबह 9 बजे स्वर्णगिरी पर्वत मुखारविद ग्राम चरणमया से आरंभ हुई, जो वीर हनुमान मंदिर, आकियाधंगा, श्री बालाजी धाम महू और श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायण होते हुए पुनः मैत्री धाम स्वर्णगिरी पहुंचकर पूर्ण हुई है। परिक्रमा में पधारे श्रद्धालु और संतों का मार्ग में ग्रामीणों द्वारा समाज सेवी विजय सिंह गौतम द्वारा पुष्प वर्षा कर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। परिक्रमा यात्रा में लगभग 2000 महिला और पुरुष शामिल हुए। कि हमारे स्वर्णगिरी पर्वत की जो यात्रा निकलती है हर एकादशी को, आज हमारी माँ साक्षात बिजासन टेकरी वाली माँ आज हमारे बीच में है और पूरी यात्रा के दौरान माँ ने आकर हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा एहसान किया है कि हम अभिभूत है। पूरी विधानसभा महिदपुर माता जी के चरणों में है। माँ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है और आज आपने कहा है कि भगवान अपनी योग निद्रा से जागे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज 2000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हुए। कम से कम 1 से 1,500 महिलाएं और कम से कम 500-700 व्यक्ति आज के यहाँ पर माता जी के साथ में है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ पर पधारे हुए उन तीर्थ यात्रियों को, स्वर्णगिरी पर्वत की यात्रा करने वाले उन लोगों को, जिन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के सुबह से लेके आज तक। और आज का भोजन रनायड़ा की तरफ से दिया जा रहा है। रनायड़ा के उन धर्म प्राण जनता का मैं आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ।
उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने आज यहाँ पर आकर हमारे चिरिया धाम में, हमारे स्वर्णगिरी परिक्रमा धाम में आकर अपनी ओर से भोजन का इंतजाम किया। मेवाड़ा माली समाज द्वारा वरिष्ठ जनों का सम्मान करना एक सराहनीय पहल है। इससे समाज में बुजुर्गों के योगदान, अनुभवों की सराहना होती है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सम्मानित और प्रोत्साहित महसूस भी करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल समाज में एकजुटता और सद्भावना को बढ़ावा देती हैं, बल्कि युवाओं को अपने बुजुर्गों का आदर करने की भी प्रेरणा देती हैं। श्री शंकर लाल अमरेश द्वारा धर्मशाला के लिए 20/500 भूमिदान किया गया, जहां पर सम्मान के साथ साथ इस कार्यक्रम में मुरली भवरा भी उपस्थित रहे, जिसमें मेवाड़ा माली समाज की बनने वाली धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। और मनोज होलानी ने भी कहा कि हमेशा से होलानी परिवार सभी के साथ तन मन धन से आपके साथ में खड़ा है। जो भी मदद इस धर्मशाला में लगेगी, हम आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील पसारी, मेवाड़ा माली समाज के प्रदेश प्रभारी सुभाष उत्पर्या, काटाफोड़ मेवाड़ा माली समाज के अध्यक्ष महेश बराया और अन्य समाज जन उपस्थित रहे। अपने प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। हमारे पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार थाना बाड़ी में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों के रोकथाम एवं लैंगिक समानता के संबंध में बाड़ी और बरेली अनुभाग के नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया है। कार्यक्रम को मुख्य रूप से एसडीओपी बाड़ी अदिति बी सक्सेना और साथ ही मास्टर ट्रेनर अनिल बावरे, थाना प्रभारी बाड़ी कपिल गुप्ता और थाना प्रभारी भारकच विनोद परमार ने संबोधित किया है। सारंगपुर नगर में जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब शनिवार को शिकायत करो और रविवार को समस्या का निराकरण हो जाता है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सारंगपुर तहसील के नवागत एसडीएम रोहित बमोरी की कार्यशैली से नगर के लोग खुश नजर आ रहे हैं। सोमवार को 2 अलग अलग कॉलोनी के रहने वाले बड़ी संख्या में एसडीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जहां वार्ड 14 कुम्हार मोहल्ले के निवासी रास्ता बंद किए जाने पर रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर, तो वहीं ड्रीम होम सिटी के रहने वालों ने कॉलोनाइजर शिकायत लेकर पहुंचे, जिस पर एसडीएम रोहित बमोरे ने मामले को तत्काल जांच के लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर धोरानी गांव में ग्रामीण जो हैं वो चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित हैं। 1500 की आबादी वाले इस गांव में 600 से भी ज्यादा लोग चिकनगुनिया संक्रमित हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से जोड़ों के दर्द से परेशान ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज भी करवा रहे हैं। साथ ही मरीजों को दवाओं का हैवी डोज देने के साथ इंजेक्शन और ड्रिप घर पर जाकर लगा रहे हैं। धोरानी गांव में नवरात्रि पर्व से ग्रामीण भी बीमार हैं और दिवाली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खानापूर्ति के लिए 2 दिन जांच शिविर लगाया था। इस शिविर में जांच के लिए 11 सैंपल भी लिए थे, जिसमें 6 मरीजों की रिपोर्ट चिकनगुनिया पॉजिटिव आई है और गांव में हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाएं सभी परेशान हैं और आसपास के निजी डॉक्टर आकर गांव में इलाज भी कर रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।